हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्लास 4 मैथ्स का PT1 जो टेस्ट हैं 2025-26 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपका जो PT1 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टोटल 30 मार्क्स के होते हैं, एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का। यहाँ पर मैथ्स में जो कॉम्पिटेंसी है वो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये तीनों ही 10-10-10 मार्क्स के हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 30। तो आपका ये टोटल पेपर 30 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं आपके सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से सीखिएगा, और अगर आप इसको अच्छी तरीके से करेंगी तो डेफिनेटली आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है पार्ट ए, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो आपने टिक करना है, या आपको जो जगह दी होगी उसमें आप लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ डायमीटर इज डैश ऑफ अ रेडियस। एक डायमीटर रेडियस का होता है, क्या होता है? हाफ होता है, डबल होता है, 3 टाइम्स होता है, या 4 टाइम्स होता है। तो इसको ऐसे देखते हैं। तो देखिए, ये है एक सर्कल, ठीक है। सर्कल में डायमीटर कहाँ होता है? सर्कल के अंदर। तो सर्कल में एक सेंटर होता है, जो आपको ब्लू पॉइंट यहाँ पर ये दिख रहा था, ये क्या है? सेंटर। अब जो डायमीटर है वो एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के सेंटर से होके जाती है, और उसके दो लाइन के जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे होते हैं? इसके सर्कमफ्रेंस में। सर्कल का जो ये बाहर वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इसका ये जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पूरा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, ओके। तो ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये लाइन होती है पूरी, और सेंटर से होकर जाती है। दोनों जो एंड सेंस के ये सर्कमफ्रेंस में होते हैं। तो जो रेडियस होता है वो क्या होता है? सर्कल का जो सेंटर होता है उससे सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी जो लाइन होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के ऊपर तक तो ये लाइन भी है ना? तो ये भी रेडियस ही होगी, इसको भी हम रेडियस बोल सकते हैं। और जो आपकी ये वाली लाइन जा रही है सेंटर से लेके इस तरफ को, तो ये वाली भी हम इसको भी रेडियस बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये रेडियस है, जितना भी इसकी लेंथ होगी उसका डबल डायमीटर होगा। देखो, अगर रेडियस यहाँ आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो इतने ही लेंथ की, इतनी ही लंबाई की इस तरफ भी रेडियस है, तो वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल डायमीटर कितना हो गया? 2 + 2 = 4, क्योंकि ये वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, इधर वाला रेडियस भी 2 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम डायमीटर को बोलें तो इन दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बना है ना? तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस कितना था? 2 सेंटीमीटर, और उसका डबल हो गया डायमीटर, तो डबल 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? अ डायमीटर इज डबल ऑफ ए रेडियस, ओके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डबल, डबल को टिक करेंगे एंड यू विल राइट हियर डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ क्यूब हैव। तो आपने क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आपका क्यूब बनता है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, कोने, कोने। अब यहाँ पर देखो, ये एक कोना है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर, 4 तो ऊपर की तरफ है, और ये भी एक कॉर्नर, ये 4 नीचे। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए क्यूब में? 8 कॉर्नर्स। सो यू विल टिक द 8। नेक्स्ट इज, आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 एज। मेरा एक फ्लैट फेस है, एक कर्व्ड फेस है, और एक एज। मेरे पास एक फ्लैट फेस है, कर्व्ड फेस है, और एक एज है। तो ये किस तरीके का फिगर बनता है? अगर हम एक फ्लैट फेस, कर्व्ड फेस और एक एज बनाएंगे तो ये इस तरीके की चीज़ बनती है, जिसको हम बोलते हैं कोन, ओके, कोन। ये इसका फ्लैट फेस है, और ये वाला कर्व्ड फेस रहता है, ओके। एंड ये किनारे किनारे को हम एज बोलते हैं, तो ये एक एज भी है इसके पास। तो द आंसर इज कोन। नेक्स्ट इज, व्हाट डज एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल कॉल्ड। एक एंगल जो राइट एंगल से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है?
90 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल बनाया जाता है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इससे छोटे जो एंगल्स होंगे 89, 87, 90 से जो भी छोटे हैं 0 तक, उनको हम कौन से एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये ऑप्शन आपका सही है। देन विच शेप लुक लाइक ए फुटबॉल, इसमें से कौन सा शेप फुटबॉल की तरह दिखता है? सिलेंडर, कोन, स्फीयर या क्यूब? ये तो आप सभी को पता होगा। कौन सा शेप इसकी फुटबॉल की तरह दिखता है? स्फीयर। स्फीयर इस तरीके से गोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एंगल इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में जो एंगल बनाया है, ये रेड वाला आपको पिंक कलर का जो दिख रहा है इस तरीके से, ये एंगल जो है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट, कंप्लीट, ऑब्ट्यूज या राइट? तो ये एक्यूट एंगल है, ये 90 से छोटा एंगल है। ठीक है, ये एक्यूट राइट एंगल अभी आपने देखा था सीधे इस तरीके से बनता है, और जो आपके ऑब्ट्यूज होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, थोड़ा 90 से ज़्यादा इसका दोनों आर्म्स दूर दूर होंगे, और जो पास पास होंगे ज़्यादा 90 से, वो एक्यूट कहलाएंगे। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट बी। राइट नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन इन दिस पिक्चर। आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसका नाम बताना आपने। तो ये एक सोफ़ा लग रहा है। ठीक है, और इस तरीके से कोई और चीज़ भी आपको दिखाई जा सकती है, और उसका व्यू पूछा है, कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है ना? तो ये ऐसा लग रहा है सोफ़ा सामने से दिखाया गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, VIEW। तो ये फ्रंट व्यू है इसका। ऐसे आपको जो भी पिक्चर दिखाई जाए, उसका व्यू पूछा जाए, वो आप बताएंगे उसको देख कर के, वो सामने से दिखाया गया है या ऊपर की तरफ से दिखाया गया है या साइड की तरफ से दिखाया गया, तो वो आपको देख के पता चलेगा। तो इसको देख के हमें लग रहा है सामने की तरफ से ये सोफ़ा हमें दिख रहा है, तो इसको हम फ्रंट व्यू बोलेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, नेम इट्स डायमीटर। तो यहाँ पर आपने डायमीटर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? पहले सर्कल बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर आपने मेज़र करना है स्केल में। स्केल का जो 0.0 होता है वहाँ से लेके 3 सेंटीमीटर तक आप लाइन खींचेंगे। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर खींच लिया। फिर कंपास का जो निडल वाला पार्ट है वो आप इस पर रखेंगे, पॉइंट पर, 0 वाले पर, और जो पेंसिल वाला पार्ट है वो 3 पर रखेंगे, और फिर इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा अपने कंपास से। देन जो इतना पार्ट मिला आपको 0 से 3 तक, ये रेडियस हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का है। ओके, ये रेडियस है। अब इसमें बोला है नेम इट्स डायमीटर। अब इसका डायमीटर का नाम कैसे लिखोगे आप? हम क्या करेंगे डायमीटर बनाने के लिए? इस रेडियस को आगे की तरफ और बढ़ा देंगे, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की तरफ। ठीक है, तो ये बन गया पूरा एक डायमीटर। अब इसको आप एक नाम दे दीजिए। ए पॉइंट, इसको ए लिखेंगे यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। तो इस डायमीटर का नाम क्या होगा? डायमीटर AB। ओके, डायमीटर AB। इस तरीके से आप इसको नेम कर सकते हैं। और अगर आपसे इसका लेंथ पूछी है कितना होगा ये डायमीटर, तो सिंपली आप बोल सकते हो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर का था तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 6। 3 + 3 6, तो डायमीटर टोटल कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी इन कंप्यूटेशन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स के, तो आपने फाइंड आउट करना है कौन सा आंसर सही है। वैसे जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में क्या एक 0 है, तो हमें से केवल उस नंबर को लिख के उसके साथ एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 6 1 0 दिया है ना, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 35 और आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपको बिना मल्टीप्लाई किए आंसर कैसे पता चलेगा? आप जो नंबर है 35 उसको लिखिए और इसके साथ 10 में कितने 0 हैं? 1, तो 1 0 ऐड कर दीजिए, तो ये 350 बन जाएगा। तो ऐसे ही हम बिना कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं जब हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर फिर भी आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे 2 6 1 0 इस तरीके से लिखेंगे। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया?
ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो सिक्स ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो। अब वन से मल्टीप्लाई कीजिए, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन वन ज़ा वन, वन सिक्स ज़ा सिक्स, वन टू ज़ा टू। ओके, अब आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे ज़ीरो, इसका ज़ीरो यहाँ पर वन, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस सिक्स सिक्स और टू। कितना आंसर है आपका, 26,100। ओके, तो यहाँ पर 26,110 कहाँ पर है, बी वाला, तो बी वाला आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से आपको इसको टिक करना है। और सिंपली अगर 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको इतना सारा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी नंबर होगा आप उसको लिखेंगे, और जैसे 10 से करना है तो उसमें एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे, 100 से करना है तो उसमें 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, 1000 वाला आएगा तो 3 ज़ीरो ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर 100 वाला है, मान लीजिए 38 है, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, 3800। ये 2 ज़ीरो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है, ये आपको याद रखना है लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए। अगर 10 से 100 से 1000 से इस तरीके के नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 3794। अब प्लेस वैल्यू आपने सीखी होंगी, वंस प्लेस की वैल्यू क्या होती है, टेंस प्लेस की, 100 प्लेस की, 1000 प्लेस की। तो यहाँ पर किसकी पूछी है, 9, ये नंबर है 3794। तो यहाँ पर जो 9 है इसकी वैल्यू क्या है, 9 किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर। तो टेंस प्लेस पर होगा तो अगर हम इस टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 90। तो इसका आंसर क्या होगा, 90। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 90। प्लेस वैल्यू आई होप सबको आती होगी। जैसे यहाँ पर 3794 दिया है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है। ठीक है, तो जो भी जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस के जो नंबर हम बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 वंस प्लेस पर है तो 4 × 1, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 4 ही होगी। ठीक है, ये है। अगर 9 टेंस प्लेस पर है तो 9 × 10, टेंथ प्लेस पर है तो हम 9 × 10 क्या करेंगे, ये बनेगा 90। और 100 प्लेस वाले की पूछी जाए तो 7 है, 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 700। ओके, ऐसे ही 3 का पूछा जाए, 3000 प्लेस पर है तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो ये क्या बनेगा, 3। और कितने ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो में बताया था ना, ज़ीरो ऐड कर देना है नंबर के साथ, तो ये बन जाएगा 3000। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 659। सक्सेसर का मतलब होता है एक नंबर आगे। ठीक है, 659 से एक नंबर आगे कौन सा नंबर होगा, तो एक नंबर आगे मतलब एक नंबर प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, 660। और ऐसे प्रीडिसर होता है, प्रीडिसर में क्या करते हैं, एक नंबर पीछे करते हैं। तो अगर प्रीडिसर पूछा जाए तो एक नंबर पीछे क्या होगा, 659 से 658। ठीक है, लेकिन सक्सेसर में आगे बढ़ना, सक्सेसर, सक्सेस मतलब सफलता होती है, आगे बढ़ते हैं जब हम सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर जब सक्सेसर पूछा जाए तो आपने 1 नंबर उसमें प्लस कर देना है। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है सक्सेसर एंड प्रीडिसर में। तो आपने सक्सेसर को ऐसे याद रखना है, सक्सेसर मतलब सक्सेस, और सक्सेस मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे तो नंबर भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 659 का सक्सेसर 660। ओके, now come to next, how many right angles are there in this triangle। अब आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल कितने हैं। तो पहले तो आप देखो इसमें टोटल एंगल्स कितने हैं। यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो राइट एंगल में क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है स्ट्रेट, उसके ऊपर एक सीधी वर्टिकल लाइन होती है इस तरीके से, और ये एंगल बनता है 90 डिग्री का राइट एंगल। तो आपको ऐसा कोई एंगल यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो कितने हैं इसमें राइट एंगल्स, ओनली 1। बाकी 2 क्या हैं, ये एक्यूट एंगल्स हैं, ये छोटे हैं 90 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 1। तो आप 1 को टिक करेंगे।
और ऐसे ही आपको और पिक्चर्स दिखा के उसमें राइट एंगल्स या एक्यूट एंगल्स या ऑब्ट्यूज एंगल्स पूछे जा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना भी आप सबको आता होगा, जैसे प्लेस वैल्यू बताई थी उसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको फैला के लिखना होता है, बढ़ा करके इनकी वैल्यू क्या है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या है 4635, तो हमें ऐसे ही लिखना है जैसे हम बोलते हैं 4000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 5, है ना। हमने प्लेस वैल्यू लिखी इनकी 5 वंस प्लेस पर है तो 5 वैल्यू होगी उसकी, 3 टेंस प्लेस पर है तो 30, 600 प्लेस पर है तो 600, 4000 प्लेस पर है तो 4000। ऐसे अपने नीचे वाले का नंबर लिखना है। यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है 8, तो क्या बनेगा 8000 प्लस 1 कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो ये 100 रहेगा, प्लस टेंस प्लेस पर क्या है 0, तो हम यहाँ 2 0 लिख देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, 0 है, प्लस वंस प्लेस पर क्या है 3, तो ये इस तरीके से 3 यहाँ पर हम लिखेंगे। ऐसे ही आपने बाकी नंबर्स को भी आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रूट सेलर हैड 345 एप्पल्स इन द मॉर्निंग। एक फल वाला था जो फल बेचता था, उसके पास सुबह कितने एप्पल्स थे 345। ही सोल्ड 128 एप्पल्स टिल इवनिंग। उसने शाम तक 128 एप्पल्स बेच दिए। हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम इन द इवनिंग। लेफ्ट मतलब बचना, तो उसके पास शाम तक कितने एप्पल्स बचे, तो आपने कैसे करना है, टोटल एप्पल्स कितने थे 345। ओके, यू कैन राइट हियर टोटल एप्पल्स equal to 345, okay, and sold, how many apples he sold 128। तो आप कितने बचे, आप इसके लिए क्या करेंगे 345 माइनस 128, क्योंकि 128 तो उसने बेच दी, वो तो कोई लेके चला गया, तो उसके पास कितने बचे उसको काउंट करने के लिए हम माइनस करेंगे। ऐसे ही आप 5 में से 8 माइनस नहीं होता है, आप यहाँ से बोरो करेंगे, बोरो करेंगे तो 5 की जगह क्या बन जाएगा 15, और 15 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताइए। तो यहाँ पर जब आप 15 में से 8 को माइनस करेंगे आपके पास बचेंगे 7, और 4 में से आपने एक बोरो कर लिया था, उधर दे दिया था, तो यहाँ पर 4 के पास केवल 3 रह गए। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, ओके, और यहाँ आगे 3 था, 3 में से 1 गया तो 2, तो टोटल उसके पास कितने एप्पल्स बचे 217, so this will be your answer, okay, so you have to write 217 apples are left, okay। और इसी तरीके से आपसे और भी प्लस या माइनस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज अगेन हियर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर एक रेडियस किसी सर्कल का रेडियस जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, तो डबल मतलब 2 टाइम्स, तो हम कैसे निकालेंगे डायमीटर 2 इंटू 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा, ओके, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसका डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड इट्स रेडियस। अब आपने रेडियस निकालना है, तो देखो अगर रेडियस जितना है उसको डबल करेंगे तो डायमीटर बनेगा, और अगर डायमीटर दिया है और हमें रेडियस पता करना है तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा, है ना। डायमीटर टोटल है सर्कल का, मान लीजिए ये डायमीटर है, तो इसका जो आधा होगा यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस बनेगा। अगर डायमीटर 10 है तो 5 आधा कितना हो जाएगा 10 का 5, तो 5 मिलके 10 बना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, तो हाफ को हम 10 से इसको 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, है ना, तो कितना बचा आंसर, यहाँ पर कितना आंसर आया 5, तो कितना हो जाएगा डायमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू डू राइट लाइक दिस। ये ध्यान से करना है कि डायमीटर पूछा है कि
रेडियस पूछा है। अगर डायमीटर पूछा है तो रेडियस का डबल कर दो, और डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस पूछा है तो उसको 2 से डिवाइड करके आधा कर दो। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉट इज़ द फेस अपोजिट टू द नंबर 5 इन द डाई। ये डाई दिया है, इसमें बोला है कि जो नंबर 5 है उसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो डाई होते हैं उनके अपोजिट साइड में जो नंबर्स होते हैं उनका सम कितना होता है 7। मतलब अगर एक साइड 1 है तो दूसरी साइड 6 होगा, उसके अपोजिट साइड में 6 होगा, तब वो टोटल बन जाएगा 7। और अगर किसी साइड में 3 है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, 7 बनाना है हमें, टोटल प्लस करके 7 होना चाहिए, तो वहाँ क्या होगा 4। ठीक है, 3 के अपोजिट साइड में 4 होगा तब वो 7 बनेगा। तो ऐसे ही 5 के अपोजिट साइड में क्या होगा, तो आपको कैसे समझना है, 5 के अपोजिट साइड में जो भी नंबर होगा उसको मिला के टोटल 7 बनाना है हमें, क्योंकि जब भी अपोजिट साइड के नंबर्स को प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो 5 के साथ हम क्या प्लस करेंगे, तो 7 आएगा 2। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। 5 के अपोजिट साइड में 2 होगा तब वो 7 बनेगा, तो सही आंसर 2। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये आपकी बुक में है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का एप्रोप्रिएट जो सही नेट है वो कौन सा है इसमें से, दिस इज द फर्स्ट वन। ये आपका सही प्रिज्म बनता है जब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं इस नेट से। नाउ कम टू नेक्स्ट, हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। एक सर्कल में कितने डायमीटर्स बनाए जा सकते हैं, ओके, ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक सर्कल हो और उसका सेंटर है, सेंटर से जाने वाली लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम कितने डायमीटर्स बना सकते हैं इसमें, आप बताओ, क्या इसकी कोई काउंटिंग है। 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं, या मैनी। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मैनी। हम बहुत सारी इसमें डायमीटर्स बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। आपने ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, ओके, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस तरीके से नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स कौन से हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से आपके नंबर्स ऑड एंड इवन नंबर्स हैं। तो इसमें से आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। इसमें से इवन नंबर कौन सा है, तो आप देखो कौन सा है, 16 इज़ द इवन नंबर, है ना। आप इस नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। एक यहाँ पर ऑड नंबर्स में जैसे 1 के बाद 2 छोड़ दिया 3 आ गया, 4 छोड़ दिया 5 आ गया, 6 छोड़ दिया 7 आ गया, 8 छोड़ दिया 9 आ गया। तो जो नंबर हम छोड़ते जा रहे हैं वो कौन से नंबर है, वो इवन है। 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8, 10, 12। ऐसे ही 13 के बाद 14 को छोड़ दिया, अगला नंबर कौन सा आएगा, 15। ठीक है, 15 के बाद 16 छोड़ दिया, 17, ऐसे। और यहाँ पर इवन नंबर्स में 12 के बाद हमने 13 छोड़ दिया क्योंकि 13 तो ऑड है, तो 30 उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 14, वो इवन बन गया। और 15 तो ऑड है, यहाँ 16 इवन बन गया। ठीक है, 17 ऑड है, 18 इवन बन गया। तो इस तरीके से आपने ऑड इवन नंबर्स को लर्न करना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, 16। कम टू नेक्स्ट, अ बास्केट है 70 एप्पल्स। एक बास्केट है, टोकरी है, उसमें 70 एप्पल्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन 8 सच बास्केट्स। ऐसे ही जो 8 बास्केट्स होंगे उसके अंदर टोटल कितने एप्पल्स होंगे 8 बास्केट्स में मिला के। 70 एप्पल्स वाले हमने अगर 8 बास्केट्स हमारे पास हैं तो टोटल कितने होंगे। जब भी हमें एक चीज़ के बारे में बताया होता है और ज़्यादा चीज़ का पूछा होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। 1 बास्केट इक्वल टू 70 एप्पल्स, ओके, एंड 8 बास्केट्स, इस 8 बास्केट्स में कितने होंगे, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 7 8 0 ज़ा 0 एंड 8 7 ज़ा 56। ओके, तो टोटल यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछे गए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या है, 560। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर भी पता करने के लिए, टिक करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर पता चल पाएगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट,
हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ आपको, इसमें टोटल एंगल्स कितने आपने बताने हैं। तो एक एंगल ये बना 1 2 3, ओके, ये 4, ये राइट एंगल बन रहे हैं 5 6 7, और देखो यहाँ भी एंगल बन रहा है 8, बाहर की साइड 9। तो टोटल कितने एंगल्स बन गए यहाँ पर 9 एंगल्स। ऐसे ही आपको कोई भी पिक्चर्स देख के पूछा जा सकता है टोटल कितने एंगल्स इसमें हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री, नेम इट एंड मार्क दी वर्टेक्स एंड आर्म्स। तो आपको एंगल्स बनाने सिखाए होंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो आप यहाँ पर एंगल बना सकते हैं। आप प्रोटेक्टर लेंगे और लाइन खींचेंगे इस तरीके से, अपना प्रोटेक्टर का जो सेंटर होता है वो यहाँ पर रखेंगे और उसमें फिर 0 से काउंट करना शुरू करेंगे। मान लीजिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 इस तरीके से रहते हैं उसमें नंबर्स। तो जहाँ पर 70 आए वो वहाँ मार्क कर दीजिए और स्केल से इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 70 डिग्री का एंगल इस तरीके से बन जाएगा। एंड इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर ये 2 एरो मिलते हैं इसको हम बोलते हैं इस पॉइंट को वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स को हम मार्क कर देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लगा के इसको ए, ये एक एरो बन गया, आपका रे बन गया, और यहाँ पर बी इस तरीके से। तो इसको बोला है कि वर्टेक्स को नेम दीजिए, नेम इट एंड मार्क द वर्टेक्स एंड आर्म्स। तो आर्म्स और इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ए ओ बी। जब हम एंगल का नाम लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, वहाँ पर जो रे होती है हमारी वो आर्म बन जाती है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, बीच में आपका वर्टेक्स होगा, बी, ओ क्या है वर्टेक्स है तो उसको हम बीच में लिखेंगे, और दूसरा जो हैंड है इस एंगल का ओ बी, उसके लिए बी हम लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एक एंगल बन गया। आई होप इस सैम्पल पेपर में आपको जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आप अपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा और आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।